बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स के साथ मैं राइटिंग को इस तरीके से समझाऊंगा इसमें कि 100% यू पीपल वुड नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। और जैसे ही आप इस चीज़ को देखोगे, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर बनाया गया जो स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा 5.5 के तौर पर, उनको मुश्किल से 6 नहीं आ रहे, या फिर उनकी रिक्वायरमेंट 6.5 की है, ताकि उनको प्रॉब्लम ना आए। उस बेसिस पर इसको स्पेसिफिक तौर पर बनाया गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड मैं कुछ भी फैंसी वर्ड यूज नहीं करूंगा। आई विल बी वेरी सिंपल, सिर्फ वही चीजें जो आपको चाहिए फॉर बैंड स्कोरिंग ऑफ 6.5 फ्रॉम 5.5। ओके, तो इंट्रोडक्शन से पहले आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लें। सम पीपल बिलीव दैट engaging in an active pastime does more to develop children life skills than time spent reading। so reading में ज़्यादा बेनिफिट जो इन्होंने लिखा है कि किसी टाइप की पास टाइम एक्टिविटी में करते हैं। एक्टिव पास टाइम एक्टिविटी, एक्टिव पास टाइम एक्टिविटी क्या होती है? एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो रही है, मतलब कि आप लगातार उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो। रीडिंग में क्या होता है कि आप रीड कर रहे हो और उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट सिर्फ पढ़ने के तौर पर है। दूसरे में क्या आ जाता है कि पेरेंट्स इन्वॉल्व कर रहे हैं, आप उसमें एक्टिव डिसीजंस ले रहे हो, समथिंग लाइक दैट। और एक क्वेश्चन आपको सच सच बताना कि कैसा लगता है कि अगर ये चीज एग्जाम में आ जाती। तो कारण मैंने इसलिए पूछा आपसे क्योंकि जो रियल एग्जाम क्वेश्चंस होते हैं दे आर वेरी डिफरेंट। बहुत बार हमें आइडियाज की दिक्कत आती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखकर आपका क्या फैसला होता है? तो अगर आपको क्वेश्चंस की प्रेडिक्शंस चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं जो रियल एग्जाम बेसिस पर, हालांकि मेरे करवाई हुई रीडिंग्स भी जो रिपीट हो जाती हैं, बट टास्क 2 तो बहुत ही ज्यादा रिपीट होते हैं। तो उसके लिए भी मैं आप इंस्टाग्राम में यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, वहां पर मैं नॉर्मली इसकी प्रेडिक्शंस करता रहता हूँ जितनी पॉसिबल हो सके। सो बाकी तो नॉर्मल तौर पर क्लासेस में हो जाती हैं, बट जितनी फिर भी पॉसिबल हो सके मैं वहां पर कोशिश करता हूँ। ओके, तो पहले जनरल लाइन आती है। आप जनरल लाइन में क्या करते हैं? मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैव हैड डिफरेंट ओपिनियंस। ये अच्छा लिखा हुआ स्टूडेंट का, हैव हैड डिफरेंट ओपिनियंस। सो समथिंग लाइक दिस इज वेरी एक्सेप्टेबल व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल्स ऑफ यंगर जनरेशन। काफी अच्छी जनरल लाइन लिखी हुई है इनफैक्ट आई वुड से, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन किस चीज के ऊपर चल रहा है कि जो मेंबर सोसाइटी है उनके अलग अलग ओपिनियंस है। दिस वन इज गुड व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल्स ऑफ यंगर जनरेशन। और ये टेम्पलेट के तौर पर ही स्टूडेंट ने यूज किया, मेरे खुद के स्टूडेंट है। सम पीपल आर्ग्यूज, यहां से थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। क्या हुआ? कुछ लोग कहते हैं कि एंगेजिंग इन अ पास टाइम एक्टिविटी डज मोर। तो ठीक है, सम पीपल आर्ग्यूज। फर्स्ट मिस्टेक, जो स्टूडेंट 6.5 के तौर पर मैं कह रहा हूं जिनको मुश्किल आ रही है 6.5 तक जाने में, चाहे वो 5.5 पर है, सिंगुलर प्लूरल के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। मैं आपको बहुत बड़े लेवल पर नहीं कह रहा हूं, बट स्टिल यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। और इतनी वैल्यू आपको मिल जाएगी इस वीडियो से, आप देखना। सम पीपल आर्ग्यू आएगा जो वर्ब के साथ एस और यस नहीं लगती। इफ अवर सब्जेक्ट इज प्लूरल दैट रीडिंग facilitates it while I sport। तो while I sport the idea of active pastime activities। क्या हुआ? जो हमारा क्वेश्चन था, यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर नहीं है। क्वेश्चन में क्या था कि ये क्वेश्चन लिखा था और पैराफ्रेजिंग इन्होंने लिखा है कि रीडिंग facilitates करती है, बट उन्होंने तो उल्टा लिखा हुआ है। उन्होंने उल्टा क्या लिखा है? लिखा है कि रीडिंग मत करें, कुछ और चीज करें। सो पैराफ्रेजिंग अभी तक प्रॉपरली नहीं हुई और सेकेंड लाइन इनकी वाइल के साथ शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। तो इनमें पैराफ्रेजिंग में गलती चलेगी। जनरल लाइन इज वेरी गुड इन दिस केस, बट पैराफ्रेजिंग इज गोइंग कंप्लीटली ऑफ द टॉपिक। वेल स्पोर्ट द आइडिया ऑफ एक्टिव पास टाइम एक्टिविटीज। इनकी फीलिंग समझ रहा हूं कि वो कहना चाहता है कि एक्टिव पास टाइम एक्टिविटीज की तरफ जाना चाहते हैं, बट पहले क्वेश्चन को पूरा अंडरस्टैंड करो, उसको पहले लिखो और कुछ नहीं करना। हमें उस क्वेश्चन को पहले अपनी वर्डिंग में लिखना है, तब तक उसमें कोई ओपिनियन नहीं देना। ओपिनियन रखने के लिए आपके पास एक प्रॉपर लाइन दी हुई है। This essay shall reflect the both perspectives followed by an opinion। इस टाइप की थीसिस बहुत जगह पर की जाती है, बट आई वुड से दिस इज नॉट गोइंग टू गेट यू स्कोरिंग। इसमें दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम इन्होंने लिखा है दिस essay shall reflect the both perspectives। तो चलो ठीक है, बोथ पर्सपेक्टिव्स इसमें है नहीं, इसमें सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है कि जो दूसरी एक्टिविटीज है वो बेटर हैं। तो एग्री डिसएग्री को इन्होंने डिस्कस बोथ व्यूज में कन्वर्ट कर दिया, जो कि ऑलरेडी नो नो है। और अगर आप चाहते हो कि 6 से लेकर 6.5 एंड आपको एग्जामिनर दे ही दे, तो आपने अपना ओपिनियन शुरू में ही रखना है। आपने शुरू में लिख देना है दिस एसे विल हाईलाइट दैट अकॉर्डिंग टू मी, मैं बहुत सिंपलिस्टिक वे पर कह रहा हूं, अकॉर्डिंग टू मी अदर टाइप ऑफ एक्टिविटीज डू मोर बेनिफिट्स, वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। समझ रहे हो ना? तो उस टाइप की लैंग्वेज ये चीज चली जाएगी। सो इन टर्म्स ऑफ इंट्रोडक्शन, although grammatically this is done well based on 6 or 6.5, but in terms of presentation this is going off the topic. So only for introduction this is getting 5.5, just for the introduction part, not the complete essay, just for the introduction part.
Okay, so now we are starting with body paragraph 1. There are multiple reasons to support the reading as an active pastime by one school of thought. Okay, ठीक है. Who have had their own justifications. ये चीज इनकी आउट ऑफ टॉपिक फिर चली गई, यहाँ तक लाइन खत्म हो चुकी थी. स्टूडेंट्स क्या पूछते हैं कि टू बिगिन विद लिखें या फिर लिखे देयर मल्टीपल रीजंस लिखें. अब बिल्कुल लिख सकते हो. बॉडी पैराग्राफ की चाहे 1 है चाहे 2, उसकी फर्स्ट लाइन से सिर्फ इतना क्लियर होना चाहिए कि आप किस तरफ लिखने जा रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, दिस स्टूडेंट इज विलिंग टू राइट अबाउट रीडिंग. आई बिलीव रीडिंग, यस, रीडिंग के बारे में. देयर मल्टीपल रीजंस ऑफ सपोर्टिंग रीडिंग एज एन एक्टिविटी. सिर्फ इतनी सी बात चाहिए थी हमें. There's so many reasons to believe why reading is a great activity. या फिर आप लिख सकते थे people who believe reading as an active pastime activity have their own justifications. इस तरीके से ये चीज आ जानी थी. First of all, reading promotes vocabulary, ठीक है, critical thinking, intellectual abilities and stimulates younger generation to become productive in the near future. तो इनमें दिक्कत क्या हो गई? आपने इस चीज में दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड इन टर्म्स ऑफ ग्रामर दिस इज डन वेरी वेल, बहुत अच्छा लिखा हुआ है. बट रीडिंग क्या करें, आप जो वोकैबुलरी, क्रिटिकल थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज है, इन चीजों को लिखने की बजाय आप क्या लिख सकते थे कि जो रीडिंग है, रीडिंग हेल्प्स टू डेवलप अ नंबर ऑफ स्किल्स दैट इंक्लूड वोकैबुलरी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज. देख रहे हो ना, रीडिंग हेल्प्स टू डेवलप अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज दैट इंक्लूड वोकैबुलरी, क्रिटिकल थिंकिंग. तो वो लिखने का वे बहुत अच्छा चला जाना था. हालांकि जो प्रमोट्स लिखा है, रीडिंग प्रमोट्स अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज दैट इंक्लूड वोकैबुलरी, क्रिटिकल थिंकिंग, वो एक बहुत बढ़िया वे था. But still this line is done very well. For instance, by reading about Aristotle and Darwin, ये इनकी खुद की knowledge है. Readers tend to imitate them and consider them as a role model. तो वो उनको tend to का मतलब हो जाता है कि आमतौर पर कुछ करने की इच्छा जाहिर करना. tend to का मतलब झुकाव होना, कि ऐसा करेंगे तो लोगों का आमतौर पर झुकाव हो जाता है कि वो भी करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो किसी चीज को करके, तो लोग भी चाहते हैं कि वो आपकी तरह सक्सेसफुल हो. टेंटो का मतलब उसी तरफ झुकाव होना. इमीडिएट का मतलब कॉपी करना. इन एडिशन टू दिस, रीडिंग स्टिमुलेट्स द इमोशंस एंड इमेजिनेशन अमंग रीडर्स. वन कैन इंप्लीमेंट दी स्किल्स, काफी अच्छा लिखा हुआ है, इन टू रियल लाइफ सिनेरियोज एंड कैन बी यूज्ड. यहां पर एक गलती हो गई. एक्टिव पैसिव स्टूडेंट्स के लिए इतनी की इंपॉर्टेंट चीज है, जिन्होंने भी स्कोरिंग कम हुई है राइटिंग के तौर पर, 6 से लेकर 6.5 एन की रिक्वायरमेंट है. एक चीज को फिक्स कर लें, एक्टिव पैसिव नहीं गलत करना कभी भी. वन कैन इंप्लीमेंट दी स्किल्स इनटू रियल लाइफ सिनेरियोस, इनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं. एंड कैन बी यूज्ड एज ए प्रोफेशन. कैन बी यूज, किसको यूज किया जा सकता है? अभी पता क्या चल रहा है इस लाइन से, वन कैन इंप्लीमेंट दी स्किल्स इनटू रियल लाइफ सिनेरियोस एंड कैन बी यूज्ड. और इसका मतलब ये बन रहा है कि इसको यूज किया जा सकता है, किसी पर्सन को. बट हम कहना चाहते थे कि इन स्किल्स को यूज किया जा सकता है. इंप्लीमेंट दी स्किल्स इनटू रियल लाइफ सिनेरियोस एंड दी स्किल्स कैन बी यूज्ड. इट्स इंपॉर्टेंट टू मेंशन. अदरवाइज क्या हो सकता था, वन कैन इंप्लीमेंट दी स्किल्स इनटू रियल लाइफ सिनेरियोस एंड कैन यूज एज अ प्रोफेशन. सिनेरियोस एंड यूज एज अ प्रोफेशन. कैन यूज लिख सकते थे आप इसको, बट कैन बी यूज अगर लिखना चाहते हो, एंड दी स्किल्स कैन बी यूज्ड एज अ प्रोफेशन. तो चेंज करनी पड़ेगी सर लाइन्स. ओके, one can implement these skills into real scenarios and use as a profession. सिंपलिस्टिक तौर पर इस तरीके से लाइन आनी चाहिए थी. कैन की भी दोबारा जरूरत नहीं थी. तो जो एक्टिव सेंटेंस था, that was supposed to be a sentence that was supposed to be active, this student turned into passive. As a profession such as poet, writer, journalist, hence solely relying on reading is not an airy-fairy solution. यहां पर बहुत बड़ी गलती हुई है. क्या हो गया? लिखा तो बहुत अच्छा है, चलो ठीक है. प्रेजेंटेशन के तौर पर देखिए, ये सारा पैराग्राफ, जितना भी ये पैराग्राफ है, ये सपोर्ट कर रहा है रीडिंग को. बट इन्होंने क्या कर दिया, एरी फेरी सोल्यूशन. तो पहले तो ये चीज लिखनी नहीं है. इफेक्टिव सोल्यूशन के तौर पर या फिर इन्होंने कुछ लिखना चाहिए था. तो रीडिंग कैन बी एन इफेक्टिव सोल्यूशन, ऐसा लिखना चाहिए था. ऊपर इन्होंने रीडिंग को बहुत अच्छा कहा. लास्ट वाली लाइन में चलते चलते पता नहीं क्या होगा स्टूडेंट को, शायद उनका मन चेंज हो गया. दैट्स व्हाई दिस स्टूडेंट डिड दिस. अदरवाइज ऊपर बहुत अच्छा लिखा हुआ है. ओके, तो देख रहे हो ना, थोड़ी थोड़ी गलतियां हैं जो 6 से लेकर 6.5 तक. इट्स नॉट लाइक यू आर मेकिंग सो मेनी मिस्टेक्स. एंड इफ यू आर गेटिंग अ बैंड स्कोरिंग ऑफ 5.5, दैट डज नॉट मीन यू आर बैड एट समथिंग. ये सब कुछ बैड हो कुछ चीजों में, बट दैट ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली बैड हो. यू आर जस्ट मिसिंग आउट अ फ्यू थिंग्स, जस्ट वेरी स्मॉल थिंग्स, जिनको इजिली टैकल किया जा सकता है. आगे देखिए, डिस्पाइट का स्ट्रक्चर अच्छा है. डिस्पाइट द आर्गुमेंट्स मेंशन्ड अबव, आई स्टिल कंसीडर एक्टिव पास टाइम एक्टिविटीज सच एज स्पोर्ट्स, डांस, म्यूजिक एंड अदर गेम्स कैन हैव
अ ग्रेट पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन चिल्ड्रंस ओवरऑल लाइफ स्किल्स डेवलपमेंट। काफी अच्छी लाइन है, अगर आप चाहो तो इसको यूज भी कर सकते हो। इट्स अ वेरी गुड line. Moreover, social skills are considered to be foundation for gaining other skills. Very well done. Furthermore, Western nations have opted play way methods of teaching and proved that the method is effective in development of problem solving, leadership, communication, and teamwork. Very well. Another reason is selection of a career through a hobby such as sports and music. Another reason is selection of, तो ये लाइन अधूरी चली गई इनकी कि selection of career through a hobby such as sports and music can be great for children, can be rewarding for children. Line is missing. For example, Cristiano Ronaldo is very popular among young soccer players, and perseverance and resilience skills can be acquired by youngsters. So कुछ clear नहीं हो रहा है. So youngsters can feel encouraged, लिख सकते हैं, youngsters can get encouraged to learn such type of skills. Clarity नहीं आ रही है. Therefore, active time pass, कुछ टाइम पास नहीं लिखेंगे, पास टाइम एक्टिविटीज लिखेंगे, एक्टिव पार्टिसिपेशन लिख सकते थे, could have more potential benefits. इस तरीके से नहीं लिखना. इन कंक्लूजन लिखे, किसी भी टाइप की फैंसी लाइन को यूज मत करें, आल्दो की ए को छोटा रखें. रीडिंग कॉन्स्टिट्यूट्स अ सिग्निफिकेंट रोल अमंग स्टूडेंट्स, अदर फिजिकल एंड सोशल एक्टिविटीज कुड नॉट बी इग्नोर्ड. अ कोलैबोरेटिव अप्रोच फ्रॉम पेरेंट्स एंड टीचर्स वुड बी अ रियल विन विन सिचुएशन फॉर द फ्यूचर. बट इनमें से हमें कोलैबोरेटिव अप्रोच, ठीक है, इन्होंने सही लिखा हुआ है. तो अगर आप पूरा ऐसे चेक करो, लिखते तो काफी अच्छा है, इन्होंने काफी अच्छा लिखा हुआ है. एक्टिव पैसिव इज गोइंग वेरी वेल इन दिस केस, जो कि हमें चाहिए, बट कुछ जगहों पर छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं. आप चेक कर रहे हो ना, छोटी छोटी मिस्टेक्स. कुछ आर्टिकल की ज्यादा हमें इतनी जरूरत नहीं चाहिए होती जब हमारी बात आती है 6 से लेकर 6.5 एंड की. दिस इज स्पेसिफिकली फॉर दोस्त, और होपफुली इससे आप कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर गेन करोगे.